अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू, वेलकम टू इब्राहिम अकेडमी। अलबत्ता से लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 4.3 यानी कि चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड एक्सप्रेशंस ये पूरा कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि चैप्टर 5 का आपको थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ शुरू में। अच्छा, रिमाइंडर और फैक्टर का मैं अभी आपको इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज 5.1 है, ठीक है, इसमें पॉलिनोमियल आइडेंटिटीज़ की बात कर रहा है, और 5.2, 5.3 और 5.4 इसके अंदर फैक्टर और रिमाइंडर की बात करेगा। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले एक जो ना थ्योरी आपको बता दूं कि फैक्टर और रिमाइंडर में होता क्या। ठीक है, तो ये जो लेक्चर है ना, इसके अंदर 5.1 कोशिश करेंगे इसी लेक्चर में जो ना 12 सवाल 12 है लिखा पूरे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो तो उसका है, लैपटॉप वगैरह का कोई है तो वो आप लोग कंप्यूटर पर कीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो तो, वरना क्वेश्चन नंबर 12 तक मैं कोशिश करूंगा कि इसी लेक्चर में आपको करवा दूँ। अच्छा, ये जो चैप्टर है ना, ये जो एक्सरसाइज है ये वाली, इसके अंदर आपने करना कुछ नहीं है, आपने एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है। इसमें वर्किंग बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इक्वेशंस काफ़ी लंबी होती हैं, उनको सॉल्व करने में माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करने में, प्लस से मल्टीप्लाई करने में काफ़ी गलतियाँ होती हैं। ठीक है, हमसे भी हुई हैं, सही, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। इसमें थोड़ी सी ट्रिक ये है कि आपको एक कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रखना है कि इक्वेशन का ये साइड और इक्वेशन का वो साइड हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, अगर यहाँ एक्स क्यूब के साथ कोई चीज़ रखी हुई है तो वही चीज़ एक्स क्यूब के साथ वहाँ भी होनी चाहिए, और अगर नहीं है, कोई वेरिएबल है, तो वो वेरिएबल उस एक्स क्यूब का नंबर होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलिनोमियल की एक छोटी सी एग्जांपल हम लोग दे देता हूँ। मुझे फॉर एग्जांपल लिखा हुआ है ए एक्स क्यूब, ठीक है, इज इक्वल टू 2x क्यूब। ठीक है भाई, अगर तो देखो इक्वेशन जो मैथमेटिकल वो है ना, क्या बोलते हैं, जो मैथमेटिकल थ्योरी है उसके हिसाब से उसका रूल है कि लेफ्ट हैंड साइड इज ऑलवेज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सही, तो एक्स क्यूब की जगह आपको एक्स क्यूब नजर आ रहा है, लेकिन ए की जगह भी यहाँ पे 2 नजर आ रहा है, तो ए का आंसर में बनूंगा 2 होगा, क्योंकि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा। ये पूरी एक्सरसाइज के अंदर आपको यही काम करना है, सही है, लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पर। तो हम ये सवाल सब समझेंगे कि हम किस तरह काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन 1। ठीक है भाई, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये साइड आपको ए और बी का आंसर निकालना है, ठीक है, इस साइड पर। तो और इसी साइड को कंपेयर करना है राइट हैंड साइड को, लेफ्ट को कंपेयर करना है राइट से। तो इसको पहले पूरा सॉल्व कर लो। यहाँ ए इंटू एक्स ए एक्स, माइनस ए इंटू 2 2a, प्लस बी इंटू एक्स बी एक्स, प्लस माइनस माइनस बी इंटू 4 4b। ये जो 3 निशान नजर आ रहे हैं ना आपको, 3 इक्वल के, इसका मतलब ये कि ये इक्वेशन का ये वाली इक्वेशन और वो वाली इक्वेशन आइडेंटिकल है। ठीक है, इज इक्वल टू नहीं है ये x प्लस 2। ठीक है, अब एक काम करें, अब यहां पे आप देखें कि x वाले कौन से हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो मैं इसको साथ रखता हूं ax प्लस bx, और बाकी जो बचा उसको साथ रखते हैं, माइनस 2a माइनस 4b आइडेंटिकल टू x प्लस 2। यहां तक आप लोग आ गए। अब देखो इक्वेशन के उस साइड पर ये वाला, यहाँ पे अकेला x मौजूद है, तो मुझे इन दोनों में से भी x को अकेला करना पड़ेगा, क्या, कॉमन लेकर। x कॉमन लिया, a प्लस बी माइन। अच्छा, वहां देखो ये जो पूरी चीज है, इसके कहीं भी इसके साथ x नहीं है, चाहिए, और इसका अगर x नहीं है, x स्क्वायर नहीं है, x नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां पर, तो जाहिर सी बात है ये पूरे का पूरा कांस्टेंट होगा। और आपको जो राइट हैंड साइड पर नजर आ रहा है 2, वो भी कांस्टेंट है, तो ये पूरी की पूरी चीज इस 2 के बराबर होगी। अब इसको लिख लो फिलहाल तो। ठीक है भाई, ये लिख दिया हमने। अच्छा, अब जरा नोट करो एक बात कि हाँ, ये जो पूरी चीज है ये पूरा, अब जरा ना, अब यहां पर थोड़ा सा ट्रिक आ रहा है, ये पहले सवाल को अच्छे से समझ लो, क्योंकि आगे यही करते रहेंगे हम लोग। ये देखो, इनको कंपेयर करना है आपने, क्यों, क्योंकि सर x वहां भी लिखा है और x इसके साथ भी है, और ये दोनों आइडेंटिकल है इक्वेशंस, तो जाहिर सी बात है x के साथ जो चीज वहां लगी हुई होगी वही x के साथ यहां लगी हुई होगी, जो कि लिखी नहीं हुई, और वो 1 है। तो एक काम करें, इसको जरा थोड़ा सा x इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स, ये कर दिया आपने, x से x कैंसिल किए, यहां 1 बचा, a प्लस बी इक्वल टू 1, यहां से a का जो आंसर आएगा वो आएगा 1 माइनस बी। सर मुझे तो आंसर चाहिए, बेटा आंसर निकालेंगे, लेकिन थोड़ा सब्र रखें सर, क्योंकि यहाँ पे साइमल्टेनियसली भी सॉल्व करना पड़ सकता है कभी कभी आपको। ठीक है, तो अब जरा देखो, ये पूरे का पूरा कांस्टेंट है, इसके साथ x नहीं है, तो वहां 2 लिखा हुआ है, तो ये पूरे का पूरा उस कांस्टेंट यानी कि 2 के बराबर होगा, तो लिख दो -2a
माइनस 4b इक्वल टू ये वाला 2। अब एक काम करते हैं, यहां से 2 कॉमन ले लें आप लोग, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू 2। 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू 1। ठीक है भाई, यहां से आपने ए को बनाया सब्जेक्ट इस इक्वेशन में से, और वहां से भी ए को बना लिया सब्जेक्ट, ताकि मैं इनको 70 सॉल्व कर दूं। ए को वहां ले जाए, 1 को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा माइनस 2b माइनस 1 इक्वल टू ए। ये आ गई दूसरी इक्वेशन। ठीक है जी, यहां तक आप लोग पहुंच गए। अब आपने करना ये है, देखो ए और ए तो एक ही होगा ना, हमने साइमल्टेनियस इक्वेशन में चैप्टर 2 चैप्टर 3 चैप्टर 4 वो सारा बहुत डिटेल में किया है। तो अगर वो शुरू से अगर आप लोग फॉलो करते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि यहाँ पे साइमल्टेनियसली किस तरह सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है जी, और उसका कॉन्सेप्ट क्या है। चलो अब साइमल्टेनियस सॉल्व करते हैं और ए बी का आंसर निकाल देते हैं। अच्छा, वैसे ये इस एक्सरसाइज में एक ही सवाल है, इसमें साइमल्टेनियस सॉल्व करवा रहे हैं, वरना उससे और कोई सवाल है नहीं। अब देखो ए ये वाला ये है और ये वाला ये है, तो एक इक्वल रख दो इनको। 1 माइनस बी इक्वल टू क्या भाई, माइनस 2b माइनस 1। अब यहाँ से b का आंसर निकालेंगे, 2 को यहाँ ले आए, 2b माइनस बी इक्वल टू 1 वहाँ चला जाएगा, माइनस 1 और ये भी माइनस 1, ये हो जाएगा b इक्वल टू माइनस 2। b का आंसर आई थिंक माइनस 2 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अब देखो a के लिए कोई भी क्वेश्चन यूज कर लो, या ये कर लो या वो कर लो, लेकिन ये आसान लग रही है तो ये कर लेते हैं। a के लिए आपने क्या करना, a इज इक्वल टू 1 माइनस बी, तो a इक्वल टू 1, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक b का अपना माइनस 2, 1 प्लस 2, ये 3 आंसर आ रहा है। ठीक है भाई, ये आपने कंपैरिजन से इसको लेके चलना है, ये तो बहुत छोटा सवाल था। सही, अब देख रहे थे क्वेश्चन नंबर 2, उसके अंदर उसने थोड़ी सी आपसे वर्किंग मांगी हुई, तो थोड़ा सा डिटेल भी है वो, तो अब वहां से आपको समझ आएगा कि हम कोफिशिएंट्स को किस तरह कंपेयर करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन 2 देखो, ये देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। सही है। अच्छा, ये जो बी लिखा हुआ है ये इसी के साथ है, आपको अपनी बुक में नजर आ रहा हो, आगे जगह नहीं तो मैं नीचे लिख दिया। अच्छा, यहाँ पे देखो अब तो लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले देखो कि आपको जो वेरिएबल दिए निकालने हैं, सही है, वो दिए हैं राइट हैंड साइड पे, यानी कि ए और बी। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है वहां सॉल्व करके यहाँ कंपेयर करना है आपने। सही है, तो एक काम करता हूँ मैं इस साइड को लिखता नहीं हूँ, मैं उस पूरी साइड को सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पर, और इन दी एंड हम कंपेयर कर लेंगे इनकी कोएफिशिएंट से। ठीक है, तो उसको ले जरा, ये तो लिख रहे हैं क्योंकि बाद में कंपैरिजन होगा, तो ये पहले लेते हैं। देखो एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए प्लस बी। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अच्छा, अब आपने करना क्या, आपने इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करवाना, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू प्लस ए माइनस ए। अच्छा, ये तो हो गया ना, ये इससे वो ये आया, ये वाला इससे वो ये आया, ये फिर इससे वो ये आया, ये इससे वो ये आया, ये इससे किया आपने ये आ गया, फिर ये इससे किया तो यार एक्स ए आएगा, ये गलती हो जाती है ना, क्यूब स्क्वायर और प्लस ए एक्स। ठीक है भाई, इसको दोबारा चेक कर लीजिएगा सारा करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे मैं ये पूरा दिन मैथ्स पढ़ा रहा था तो मुझसे गलती हो सकती है। एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स इंटू प्लस ए एक्स। ठीक है, उसके बाद माइनस 1 को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 1 इंटू माइनस एक्स प्लस एक्स, उसके बाद माइनस 1 इंटू प्लस ए माइनस ए। ठीक है, आगे प्लस बी। अब तुम देखो कि इसको खोलने के बाद ये सारा ऐसे आ गया, काफी लंबा है ये। सही, तो अब एक काम करते हैं, अब देखें एक्स क्यूब के साथ और तो कुछ भी नहीं, ये अकेला है, चलो सही है, लिख दो उसको। अच्छा, एक्स स्क्वायर के साथ कौन कौन से, एक ही वाला और एक ही वाला, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। अच्छा, ए एक्स और एक्स इसको साथ लिख दो, प्लस ए एक्स और प्लस एक्स, जो बाकी बचा वो ये है माइनस ए और प्लस बी, इसको अलग करें क्योंकि इनके साथ एक्स है ही नहीं, और ये कंपेयर होंगे कोफिशिएंट से। ठीक है भाई, अगर देखो ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है इसमें एक्स क्यूब की जगह एक्स क्यूब लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस 2 एक्स स्क्वायर की जगह माइनस 2 एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। 4x की जगह पे अब ये लिखा हुआ है, इसका मतलब है 4x पूरे का पूरा इसके बराबर होगा, लेकिन पहले x को काटने के लिए आपको यहां से x कॉमन लेना पड़ेगा, एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन लो,
a+1 माइनस a+b। अब जरा देखो कि अब सब कुछ सॉल्व हो गया। अब इस 4x को आपने रखना है इस पूरे के इक्वल। क्यों? क्योंकि उसका भी उसका वेरिएबल जो है वो x है, इसका भी पूरे का x है। ठीक है, तो यानी कि 4x पूरे का पूरा इसके बराबर होगा और 3 पूरे का पूरा इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इनको इक्वल रखने के बाद आप एक आंसर निकाल लें। पहले तो ये बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ भाई, मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि शुरू में आप लोग को मसला ना हो। सही है, तो आप लिखिए भाई 4x इक्वल टू x इंटू a+1। x से x खत्म हो जाएगा, 4 इक्वल टू a+1, 1 वहां चला जाएगा, 4 - 1 इक्वल टू a। तो a का जो आंसर आ रहा है वो 3r। ठीक है भाई, 3r बिल्कुल सही है। अब b निकालने के लिए क्या करोगे? देखो b निकालने के लिए और कोई, अब देखो b है कहाँ, और तो कहीं नजर नहीं आ रहा, इधर ही नजर आ रहा है। अब ये जो पूरी चीज है, ये पूरी, ये इसके साथ कहीं भी x नहीं है, यानी कि इधर होगा 3 के साथ, क्योंकि यहां भी x नहीं है। तो 3 विल बी इक्वल टू -a+b। लिख दें आप 3 इक्वल टू -a+b। अच्छा a, सर a का आंसर भाई ये निकाल चुके हो, सही है, उसको आप रिप्लेस करना है, -a यानी कि -3 + b, ये वहां चला जाएगा, 3 + 3 इक्वल टू b। तो b का जो आंसर आ रहा है वो 6 आ रहा है। ठीक है, ये दो आंसर आ रहे थे किसके, क्वेश्चन नंबर 2 के। अब जैसे जैसे सवाल बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो आपने बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ और बिल्कुल काम रह के काम करना, और आप लोग स्टेप वाइज फॉलो करते रहेंगे मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे से कहीं गलती हो जाए तो आप लोग भी कमेंट में बता सकते हैं। तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अच्छा, इसमें भी आपने वही काम करना है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है। जो वेरिएबल आपने निकालना है जिसका आंसर ए और बी, वो उस साइड मौजूद है, तो उस पूरी साइड को आपने सॉल्व करना है जब तक वो इस फॉर्म में ना आ जाए। ठीक है, x³ x पावर 1 होगी और स्क्वायर तो यहाँ पे है ही, सही है। तो अब उसको सॉल्व करें, मैं उसी को लिख रहा हूँ पहले यहाँ पर, तो उसी को लंबा पूरा सॉल्व कर लें क्योंकि और जगह नहीं है। ठीक है भाई, तो उसको पहले कॉपी कर लो, x - 2 इंटू 2x² प्लस ax प्लस 2 और प्लस b। ठीक है भाई, ये पूरा आ गया। अच्छा, ये थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, इस पूरे ब्रैकेट को इससे, x इंटू 2x², 2x³। तो पहला आंसर तो ये सा नजर आ रहा है कि भाई मुझे मेरा आंसर सही आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला इसके बराबर आ चुका है। अच्छा, जरूरी भी नहीं है कि यहाँ पे 2x³ भी आए, ax³ भी आ सकता है, तो वहां से कंपेयर करके एक आंसर 2 निकाल सकते हैं आप लोग। ठीक है, बाद में इसको देखते भी सवाल आएंगे इस तरह के। ये इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x इंटू ax² यानी कि प्लस ax²। ठीक है, x इंटू +2 यानी कि प्लस 2x, -2 इंटू 2x² जो हो जाएगा -4x²। ठीक है, अच्छा माइनस प्लस फिर माइनस होगा, मैं इसमें लिख रहा हूं क्योंकि मुझसे गलती हो सकती है भाई। ठीक है, 2 इंटू ax ये हो जाएगा 2ax। ठीक है, ये इससे हो गया, ये इससे वो ये हुआ, उसके बाद ये वाला इससे वो ये आ गया। अब -2 इंटू +2 -4 प्लस b। ठीक है भाई, ये यहाँ पे ऐसी कैलकुलेशंस के अंदर मिस्टेक होना कॉमन है, कोई मसला नहीं इस तरह का। आप लोग दोबारा अपने जरा चेक कर लीजिएगा, अगर मिस्टेक हो जाए तो मिस्टेक हो सकती है क्योंकि यहाँ पे लाजमी है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे अब आपने काम क्या करना है, देखो x³ के साथ और कोई क्यूब नहीं है। ठीक है, ये अकेला है और इसी के बराबर आ रहा है, तो इसको छोड़ दें, इसको तो लिख दें आप लोग फिलहाल 2x³। अब एक काम करें, स्क्वायर वाले एक साथ लिखें, ax² और -4x² प्लस ax² -4x²। अच्छा सही है, x वाले कौन कौन से, एक ये वाला और एक ये वाला, इसको लिख दो साथ में, प्लस 2x -2ax। अच्छा, अब जो बचे ये आ गया, ये भी आ गया, ये वाला भी आ गया, ये इधर आ गया, ये भी आ गया, आगे बचे -4 और प्लस b। अब गिन लो यार जरा, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, अच्छा अब एक काम करें, इसमें से x² कॉमन लें और इसमें से x कॉमन लें, 2x³ प्लस x² कॉमन आएगा, जो हो जाएगा a -4, इसमें से प्लस x कॉमन आएगा, जो हो जाएगा 2 - 2a और -4 प्लस, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सीधा लिखने की कोशिश करूँ, वरना हमेशा नीचे चले जाता है। ठीक है भाई, अच्छा अब सुनो जरा, देखो ये तो कुछ करना नहीं इसका, तो x²। ठीक है भाई, x² आपको ऊपर नजर ही नहीं आ रहा, इसका मतलब है x² का कोफिशिएंट 0 होगा। तो अब आपने क्या करना है, आपने यहां से एक आंसर निकालने के लिए, वैसे तो वहां से भी आ सकता है लेकिन ये यहीं से निकाल लो, ऊपर x² है ही नहीं ना, x³ के बाद डायरेक्ट यहाँ पे x की पावर 1 है और उसके बाद x की पावर 0 है। ठीक है, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो कहीं ना कहीं होगा बीच में, लेकिन उसका कोफिशिएंट 0 है।
तो 0 से x स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो 0 हुआ होगा, तभी लिखा नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक। तो लेकिन यहाँ तो है ना। अब मैं काम करता हूँ, मैं लिखता हूँ 0 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, 0 एक्स स्क्वायर लिख दो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a माइनस 4, ये कैंसिल हुआ, a माइनस 4 विल बी इक्वल टू 0, तो a का जो आंसर आ रहा है वो 4 आ रहा है। चेक कर लो यार मुझे भी घबराहट हो जाती है। ठीक है भाई, 4 आंसर आ गया a का। इन सवालों में हम भी घबराते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे गलती के चांसेस बहुत होते हैं। ठीक है भाई, बी का आंसर निकालने के लिए, अच्छा बी की तरह देखो यहाँ तो, अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं एक आंसर तुम लोग को यहाँ से निकाल के रख सकता हूँ। ठीक है, इसको आप कंपेयर करेंगे इससे, क्यों? क्योंकि इसका वेरिएबल जो है वो x है और इस पूरे का भी x है, तो ये जाएगा -6x इक्वल टू x इंटू 2 माइनस 2 है, x से x कैंसिल हुआ, -6 इक्वल टू 2 माइनस 2 है, ये 2 है यहाँ ले आए, 6 को वहां भेज दें, a इक्वल टू 8/2 यानी कि 4। ठीक है, इधर से 4 आ रहा है और वहां से भी 4 आ रहा है। अच्छा एक काम करते हैं, अब b का आंसर निकालने के लिए तुम ये देखो कि b और कहाँ मौजूद है, यहाँ पर सिर्फ, और इस पूरे के साथ x है ही नहीं, यानी कि 5 के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका आंसर निकालने के लिए अब आपने क्या करना होगा, आप लिखेंगे 5 विल बी इक्वल टू, अच्छा अलग है भाई, ये कैलकुलेशन चल रही है, 5 विल बी इक्वल टू क्या, -4 प्लस b, इस 4 को वहां ले जाओ, 5 प्लस 4 इक्वल टू b, b विल बी इक्वल टू 9, बस खत्म हो गई। a का आंसर 4 आ गया और b का आंसर 9 आ रहा है। तो भाई ये आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने ये यहाँ तक कर लिया मेरे साथ, ठीक है, तो आप आगे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सारे सवाल कराऊंगा बहुत डिटेल में, लेकिन आप खुद भी ट्राई करें, हो सकता है कि आपसे बाद में बाकी सवाल हो जाए और देखने की जरूरत ना पड़े, लेकिन अगर देख लेंगे तो मेरे लिए फायदा हो जाएगा, मुझे वॉच टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए ये क्वेश्चन 4 देख लेते हैं। अच्छा 4 जो है ना, इसके अंदर भी आपने वही करना है, सही है, जो भी हम लोग करते आ रहे हैं। अब आप देखें कि ए और बी जो आपको निकालना है वो उस साइड पे पड़ा हुआ है, सही है, राइट हैंड साइड पे सारा मौजूद है, तो आपने यहाँ पे राइट हैंड साइड को फॉलो जो है सॉल्व करना है और उसको फिर कंपेयर करना है लेफ्ट हैंड साइड से। तो जरा शुरू करते हैं, इस पूरे को यहाँ कॉपी कर देते हैं ताकि इसको सॉल्व करते हैं आसानी हो। 3 माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस बी, ये पूरा। अच्छा अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करें दोनों ब्रैकेट्स को, x इंटू ए एक्स स्क्वायर यानी कि a x क्यूब। अच्छा अगला देखें, ये वाला इससे तो हो गया, अब x जब -3x से होगा ये वाला इससे, तो प्लस माइनस माइनस होगा 3x स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद x किससे होगा, प्लस b से, यानी कि प्लस bx। उसके बाद -3 अब किससे होगा, ax स्क्वायर से, तो ये जाएगा -3ax स्क्वायर। उसके माइनस माइनस फिर प्लस होगा। ठीक है भाई, 3 इंटू 3 9x, क्योंकि यहाँ x नहीं है, सिर्फ यहाँ पड़ा हुआ है, तो माइनस प्लस फिर माइनस, और 3 इंटू बी 3b। देखिए मैं आपको जो है ना मैं दोबारा सब समझा रहा हूँ कि इन सवालों के अंदर जल्दबाजी नहीं कीजिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिग्नेचर्स के मसले की वजह से इन दी एंड आंसर नहीं आता, बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, आपने एक भी साइन गलत कर दिया ना, तो यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन बहुत लंबी है और कंपैरिजन करना है इन दी एंड। ठीक है, तो इसको सारा करने के बाद एक दफा आपको चेक कर लीजिएगा किस तरह, x इंटू एक्स स्क्वायर किया ए एक्स क्यूब आया प्लस में, x इंटू -3x स्क्वायर किया तो सॉरी -3x किया तो -3x स्क्वायर आया, x इंटू बी किया तो bx आया, -3ax स्क्वायर तो ये आया, और -3 इंटू -3x प्लस 9x, माइनस प्लस फिर माइनस, और 3 इंटू बी 3b। ठीक है भाई, सही आया था। आगे चलते हैं, अब देखो एक्स स्क्वायर भी यहाँ 2 पड़े हैं और x के 2 पड़े हैं, तो इनको एक साथ अरेंज कर लें आप लोग। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, ax क्यूब माइनस 3x स्क्वायर और -3ax स्क्वायर। अब bx वालों को साथ रख लें, प्लस bx प्लस 9x। अच्छा ये भी हो गया, ये आ गया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, और इन दी एंड -3 भी एज इट इज। ठीक है भाई, ये पूरा अरेंज करने के बाद आपने करना क्या है, आपने इन दोनों में से एक्स स्क्वायर को निकालना है बाहर। ठीक है, और वहां से आपने एक्स को निकालना है, ताकि मैं एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ और एक्स को एक्स के साथ कंपेयर करके इन दी एंड आंसर निकाल सकूं। ठीक है भाई, अच्छा एक आंसर डायरेक्ट आ रहा है बाहर, क्योंकि यहाँ नजर आ रहा है ना, तो आप इसको लिख लें पहले। अच्छा -x स्क्वायर कॉमन लिया, अंदर बचेगा 3 + 3a। सर ये क्यों भाई, -x स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो अंदर प्लस बचना चाहिए, माइनस प्लस फिर माइनस होगा ये वाला,
और माइनस प्लस ये वाला माइनस निकलेगा, तो ये कॉमन भी जरा देख के लीजिएगा। आगे चलते हैं, इन दोनों में से एक्स कॉमन लो, प्लस एक्स मिलेगा बी प्लस 9 और इन दी एंड 3b। अच्छा ये सब कुछ आ गया। अब कंपैरिजन करते हैं। देखो एक्स क्यूब के साथ ए लगा हुआ है और एक्स क्यूब के साथ यहाँ कुछ नहीं यानी कि 1 होगा, तो ए का आंसर डायरेक्ट आएगा, ए एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ये कटा ए का आंसर इज इक्वल टू 1। अब बी के लिए आपको करना क्या है, अच्छा यहाँ पे आंसर जो है भाई कंफर्म कर लो, आप बी सही आ रहा है, सॉरी ए सही आ रहा है। हाँ ये कंफर्म करना पड़ता है भाई, और मसले हो जाएंगे। देखो अब बी निकालने के लिए ए तो यहाँ पर भी है, लेकिन ए तो निकाल चुका हूँ मैं, मुझे बी चाहिए। तो बी निकालने के लिए अब देखो ये एक्स के साथ है, ऐसे कोफिशिएंट के साथ, तो ये यूज करना पड़ेगा। आप लिखेंगे माइनस एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सॉरी बी प्लस 9। ठीक है भाई, ये इससे ये कटेगा, लेकिन यहाँ -1 बचेगा। क्यों? क्योंकि उस एक्स के साथ नेगेटिव लगा हुआ था, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे -1 लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू एक्स तो खत्म, बी प्लस 9 इधर आएगा, -1 - 9 इक्वल टू बी। तो बी का जो आंसर आ रहा है वो -10 आ रहा है। ठीक है भाई, ये आंसर, ठीक है मेरे पास ये आंसर आ रहा है। आप लोग पीछे चेक कर लीजिएगा। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं, ये भी आसान है, इसको वहां से करना शुरू करते हैं। ठीक है चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। इसको पहले कॉपी कर लें, x - 1 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है भाई, ये कॉपी हो गया। अच्छा अब एक एक करके मल्टीप्लाई करो आराम से, x इंटू एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब, ये से हो गया। उसके बाद एक्स इंटू बी एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू सी ये हो जाएगा सी एक्स, -1 इंटू ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस होगा 1 इंटू बी एक्स माइनस प्लस फिर माइनस और 1 इंटू सी हो। आपने ये वाला जो स्टेप है ना, ये बहुत सुकून से करना है, सही है, मल्टीप्लिकेशन वाला। क्योंकि अरेंज करने में तो चलो सही है, वो तो आप लोग कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर गलतियां हो गई ना माइनस में प्लस में, तो फिर आपके साथ मसले हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो वैसे तो मुझे एक आंसर 6 नजर आ रहा है यहाँ से, लेकिन उसको देख लेते बाद में। एक्स स्क्वायर वाले अलग कर लो और एक्स वाले अलग कर लो, तो हो जाएगा ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ ये कर लो, बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी। अच्छा भाई थोड़ा नीचे चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है, सही है, तो ये मुझे आगे थोड़ा झुकने में मसला होता है, तो ऐसा थोड़ा नीचे चले जाता है। ठीक है भाई, अब यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेते हैं और वहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं, ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये हो गया बी माइनस ए प्लस एक्स कॉमन लिया और सी माइनस बी माइनस सी। ठीक है भाई, माइनस सी है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा अब देखो यहाँ पे हर चीज़ अलग हो चुकी है, सही, विद कोफिशिएंट्स। तो अब आप ये काम करें, यहाँ से तो ए निकालें डायरेक्ट, 6x क्यूब इक्वल टू ए एक्स क्यूब, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब खत्म, तो ए का आंसर 6 नजर आ रहा है, हो गया। अच्छा अब देखो बी यहाँ पर भी है और बी यहाँ पर भी है, लेकिन वहां पे सी मौजूद नहीं है, तो आपको ये यूज करना पड़ेगा बी निकालने में, ताकि ए को पुट कर दूं पहले मैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर देखो -5 है, तो ये देखो -5 एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू बी माइनस ए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसल आउट कर दिया आपने, -5 इक्वल टू बी पता ही नहीं है, लेकिन ए पता है कितना 6 -6, तो -5 -6 सॉरी ये वहां जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है भाई, ये गलतियां मत करना यार, इसका आंसर -1 आएगा, बल्कि 1 आएगा, 6 - 5 है ना, बी 1 आ गया। ठीक, अब निकाल लो सी। अच्छा सी के लिए ना वैसे तो एक बात है कि देखो विदाउट एक्स यहाँ पर जो तुम लोग नजर आ रहा है वो 2 नजर आ रहा है, सही है, यहाँ पे विदाउट एक्स 2 है, और इधर विदाउट एक्स जो नजर आ रहा है वो -c नजर आ रहा है, तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ -c इज इक्वल टू 2, और माइनस को शिफ्ट कर दें 2 की तरफ, तो सी का आंसर -2 आएगा। लेकिन अगर कुछ लोग बोलते हैं कि सर आप जो है किसी और तरीके से निकाले हैं, तो भाई आप जरा देखो ये बात, इसको यूज कर लो। ठीक है भाई, इसको यूज कर लो। अच्छा ये मिटाना नहीं है, गलती हो जाती है ये मिटाने से। अच्छा तो हो गया, ये यूज कर लेते हैं, पहले लिख लेते हैं इसको, -3x इक्वल टू ये पूरा x इंटू सी माइनस बी। ठीक है भाई, अच्छा बी का आंसर 1 आया था, बी का आंसर 1 आया, बिल्कुल सही।
अब देखो यहाँ से x टू x कैंसिल करो, -3 इक्वल टू c माइनस 1 हो जाएगा, तो ये वहाँ चला जाएगा, -3 + 1 इक्वल टू c। तो c का जो आंसर आ रहा है यहाँ से भी वो -2 ही आ रहा है। लेकिन भाई इस चक्कर में पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वो आप इस चक्कर में मत पढ़ें। आप क्या करेंगे, आप डायरेक्ट कौन सा कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, विदाउट x वाला -c और 2, ठीक है। यहाँ से सर पहले निकालो, उसके बाद वो देख लेते हैं। यहाँ से डायरेक्ट आ गया, लेकिन अगर उसको कंपेयर करोगे तो वो हो जाएगा -c इक्वल टू j वाला 2, क्योंकि c के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, और यहाँ पे वाहिद 2 एक ऐसा नंबर है जिसके साथ ना x है, ना x² है, ना x³ कुछ भी नहीं है, विदाउट वेरिएबल, वही विदाउट वेरिएबल, तो उन दोनों को कंपेयर करना है हम लोगों ने। तो यहाँ से आपके पास डायरेक्ट आंसर आएगा c, ये माइनस वहाँ भेज दो, ये कर लो, ये कर लो, आपकी मर्जी भाई, ठीक है। अच्छा, ये 5 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। चलो भाई क्वेश्चन 6 देख लेते हैं, ये भी आसान है, सही है। और यहाँ भी कंपैरिजन ही है, आपको मैं एक एक सवाल इस वजह से करवा रहा हूँ ताकि किसी भी सवाल में कोई मसला हो कभी भी तो आप जो है वीडियो खोल के देख सकें। वैसे ये सवाल अब आपसे हो जाएंगे, ठीक है। जैसा अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो यहाँ तक देख लिया तो आगे भी सवाल आपसे हो जाएंगे, लेकिन अगर और भी देखना चाहें, अगर कोई मिस्टेक कभी निकला है आपकी, तो आप जो है वो देख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई पहले वो कर दो, सब्सक्राइब वगैरह कर दो, और वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। अगर आपकी आप जो है वो चैनल पर नए हैं, या फिर आप मजीद वीडियोस जो है वो देखना चाह रहे हैं इसी एड मैथ से रिलेटेड या फिर मैथ से रिलेटेड, सही है। तो अब करना ये है कि राइट हैंड साइड को वैसे सॉल्व करने जैसे भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लो यार आराम से, बहुत कामली काम करना आप लोगों ने इसमें चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में खास तौर पर। तो यहाँ पे जब मिस्टेक हो जाती ना, तो फिर इंसान सोचता फिरता है कि मैंने मिस्टेक की कहाँ है, ठीक है। वो 3-3 4 तक फिर आप लोग सवाल कर रहे होंगे, तो सुकून से कीजिएगा इस काम को। x इंटू एक्स x², x इंटू -1 -x, a इंटू एक्स प्लस ax, a इंटू -1 -a और प्लस b, ठीक है भाई। इन दोनों में से x कॉमन आएगा, x² -x कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा x माइनस a, सॉरी ये 1 बचेगा, देखो ये मसला है। ये माइनस क्यों सर, माइनस माइनस प्लस होगा, हमें पता है, ठीक है जी। आगे -a प्लस b, ये आ गया। अब कंपेयर कर लेते हैं, देखो x² के साथ जो x² लगा है, कोई वेरिएबल है नहीं जो मैं इसका आंसर निकालूंगा, तो इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। ये देखो x के साथ ये x है, तो x विल बी इक्वल टू ये वाला -x 1 - a, कैंसिल हुआ। ये माइनस है भाई अपना बाहर, ये देखिएगा यार, ये बाहर माइनस रखा हुआ है, यानी कि -1 है, तो इस माइनस के साइन को इससे मल्टीप्लाई भी करवाना है और उसके बाद -a से भी करवाना है। तो ये यहाँ पे 1 बचेगा, इक्वल टू ये बचेगा -1 -1, माइनस माइनस प्लस होगा और a आ जाएगा बाहर। a निकालने के लिए इसको वहां भेज दो, 1 + 1 इक्वल टू a का आंसर 2 आ रहा है, ये 2 अजीब सा हो गया, 2 आ गया आंसर, ठीक है भाई। सर b कैसे निकालूं, बेटा b a की जगह मौजूद है इसके साथ, और वहां पे जरा देखें कि विदाउट वेरिएबल यानी कि x सिर्फ a रखा हुआ है, सही। तो आपने a को कंपेयर करना है इस पूरे से, यानी कि -a + b से, तो करो a, अच्छा ये अलग है यार, a कौन सा, ये वाला इज इक्वल टू ये पूरा -a + b। अच्छा a का आंसर निकाला भी 2 इक्वल टू -2 + b, ये 2 वहां चला जाएगा, 2 + 2 इक्वल टू b, तो b का आंसर 4 आ रहा। जितना भी आप लोगों को टाइम लग जाए इसके अंदर, मेरी बात मानिएगा, सुकून से काम कीजिएगा और जल्दबाजी मत कीजिएगा इस चैप्टर के अंदर, इस एक्सरसाइज में खास तौर पे, ठीक है, क्योंकि अजीब सी एक्सरसाइज है थोड़ी। अभी आगे तो चलो यहाँ तक तो हो गया ना, अभी 7, 8, 9, 10 जो आ रहे हैं क्वेश्चन, उसके अंदर काफी लंबे सवाल हैं, सही। तो इक्वेशन को बहुत सुकून से आराम सॉल्व करें, जब तक आप जो है वो गलती नहीं करेंगे ना, तो आपका आंसर सही आ जाएगा, कोई मसला नहीं इस तरह का, ठीक है भाई। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7। चलिए क्वेश्चन 7 देखते हैं। अच्छा 7 भी इजी है, ठीक है, बस यहाँ पे आपको जो है वो आइडेंटिटी लगा के इस ब्रैकेट को खोलना है, होल स्क्वायर का ब्रैकेट है, सही। तो उसको पहले सॉल्व करते हैं, वहीं में सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे पी क्यू और आर की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। चलो यहाँ पे इसको लिख लेते हैं पहले, पी x - q होल स्क्वायर प्लस आर। अब इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा x² -2 × x × q प्लस q का होल स्क्वायर और प्लस आर। सॉरी, ये बड़ा ब्रैकेट इस वजह से लगाया गया है भाई, ताकि ये आपको पता रहे कि ये p जो है इस पूरे से मल्टीप्लाई करवाना है आपने, यहां से लेकर यहां तक, ये पूरे का पूरा p से पहले मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद बाहर निकलेगा, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो है p को मल्टीप्लाई करवाना भूल जाते हैं, सही।
ये चीज, ये पूरी जो चीज है ये वाली, ये इसकी एक्सपेंशन है। तो ये जब पी से मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसकी एक्सपेंशन भी पी से मल्टीप्लाई होगी। ठीक है भाई, तो अंदर पहले सॉल्व कर लो उसको। पी ब्रैकेट लगा लो फिलहाल, एक्स स्क्वायर माइनस 2qx प्लस क्यू स्क्वायर और प्लस, हाँ अच्छा अब आगे देखो, ये पी से मल्टीप्लाई करवा दो, पी एक्स स्क्वायर माइनस 2pq एक्स प्लस पी इंटू क्यू पी क्यू स्क्वायर और प्लस आर। अब आर से मल्टीप्लाई मत करवा देना भाई, ठीक है, आर अलग था, आर पी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था, पी से ये पूरी से मल्टीप्लाई होती है, आपने करवा दी बस। ठीक है, अच्छा अब जरा देखो, अब यहाँ पे एक्स के साथ सिर्फ ये लगा हुआ, एक्स स्क्वायर के साथ सिर्फ पी लगा हुआ और विदाउट एक्स, ये दोनों चीजें, तो यहाँ पे आप कंपैरिजन करना आसान है, तो यहाँ पे कॉमन नंबर लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो पी का आंसर डायरेक्ट मुझे नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर का 3 आएगा। आप लिखेंगे पी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3x स्क्वायर, कैंसिल करें, पी का आंसर डायरेक्ट आ गया 3। अच्छा अब एक मिनट, हाँ 3 आ रहा, सही है। अच्छा अब जरा देखो, देखो एक्स के साथ लगा हुआ 6, ठीक है, और यहाँ पे 2pq के साथ x है, तो मुझे इसको और इसको कंपेयर करना है, लेकिन सर माइनस भी है, तो देखिएगा 6x इक्वल टू माइनस 2pq x, x से x कैंसिल हुआ 6, अच्छा ये माइनस 2 नीचे ले आए, ठीक है, यहाँ जाएगा pq 2 1 और 2 3, तो ये जाएगा माइनस 3 इक्वल टू पी कितना निकाला भाई 3, और q पता ही नहीं, 3 वहां जाके माइनस 3 से डिवाइड करें और q का आंसर जो आ रहा है वो -1 आ रहा, ठीक है, -1 है, बिल्कुल सही है। अब r निकालने में देखो, r सिर्फ एक ही है, ये वाला, ये पूरी चीज इस -4 के बराबर है, ठीक है, तो आपने इस पूरे को रखना है किसके बराबर, -4 के। इस अकेले r को मत रख दीजिएगा -4 के इक्वल, क्यों, क्योंकि इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है और r के साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब है कि -4 पूरे का पूरा सिर्फ r के इक्वल नहीं होगा, इस पूरे के इक्वल होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, तो जो बाकी -4 बचा वो बाकी बचे होने जो बचा हुआ है उसके इक्वल होगा। तो जरा ये थोड़ा सा ध्यान रखना भाई। अच्छा ठीक है, इसको काम करो, यहाँ कर लो, ये नीचे कर लो, ये ना मिटाओ क्योंकि फिर ये सॉल्यूशन देखना पड़ जाता है, ठीक है भाई। या फिर क्या कहाँ था, हाँ इसको इधर ही कर लो यार, -4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी क्यू स्क्वायर प्लस आर, ये सारा कांस्टेंट था, वो भी कांस्टेंट था, पी कितना निकाला यार, पी निकाला मैंने 3, क्यू निकाला -1, बिल्कुल सही, होल स्क्वायर प्लस आर पता करना है, अब हो जाएगा इज इक्वल टू -3, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 हुआ, और नहीं बल्कि माइनस नहीं होगा, ये -1 का होल स्क्वायर 1 होगा पॉजिटिव, 1 इंटू 3 3 होगा प्लस आर, अब आर निकालेंगे 3 को वहां भेज दें, तो आर विल बी इक्वल टू -4 -3 -7, ठीक है भाई। ये 3 वेरिएबल निकालने थे इसके अंदर, ये आप निकाल चुके हैं। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8, ये क्वेश्चन नंबर 8 देख लें, ये थोड़ा सा लेंदी है, सही है, एक क्वेश्चन नंबर 10 लेंदी है और एक ये वाला, तो इसमें 3 ब्रैकेट है, सही है, इसको जरा ध्यान से स्टेप बाय आप लोग फॉलो कीजिएगा, मैं किस तरह सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। पहले तो लिख लो इसको, ये हो जाएगा यहाँ पर x+1 इंटू x-2, और आगे लिखा हो भाई ax प्लस b। अच्छा भाई काम करें, इसको इजीली सॉल्व करने का जो आसान तरीका ना वो ये है कि पहले आप इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करना, सही, उसके बाद इसका आंसर आएगा ना उसको फिर बाद में से कीजिएगा, ये आपकी मिस्टेक इसमें कम होगी, ठीक है, वरना अगर आप तीनों को सॉल्व करने बैठेंगे ना साथ में तो फिर ये मेरा आपके लिए मसला हो जाएगा। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ पहले, तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -2 -2x, 1 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस -2 1 इंटू 2 2 आ गया, ठीक है। फिर चेक कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई ये आया, ये इससे हुआ -2x आया, 1 इससे हुआ ये आया, और 1 जो है -2 से हुआ तो ये आया। आगे ब्रैकेट में लिखा हुआ है ax प्लस b, ठीक है। अब सॉल्व कर लो इसको अंदर और फर्दर एक्स स्क्वायर -x -2 और बाहर जो लिखा हुआ है, अच्छा इसको ब्रैकेट को ना वैसे लिख लो ताकि तुम्हें पता हो, ये ऐसे आ गया भाई, और आगे लिखा हुआ है ax प्लस b, ठीक है जी। अब आप मल्टीप्लाई करवाएं इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से, तो करते हैं एक्स स्क्वायर इंटू ax यानी कि ax क्यूब, ठीक है भाई, एक्स स्क्वायर इंटू b प्लस bx स्क्वायर -x इंटू ax, ये हो जाएगा -ax स्क्वायर, -x इंटू प्लस b -bx
-2 इंटू ए एक्स, -2 ए एक्स, माइनस प्लस फिर माइनस, और 2 इंटू बी 2b। ये यार आंसर जो है ना, ये 1 2 3 4 5 6 बिल्कुल सही है। ठीक है। अच्छा अब एक्स स्क्वायर वाले को, अच्छा आप यहाँ नोट करें एक बात कि एक आंसर डायरेक्ट मुझे जो है ना यहाँ पे नजर आ रहा है 1, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यू के साथ 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे ए लिखा हुआ है, तो एक आंसर तो आप लोग डायरेक्ट निकाल लेंगे। अब रह गया बी, बस बी रह गया ना बस, और सी भी है। ठीक है, तो मसला नहीं है। अब देख लेते हैं। देखो यार इसका तो चलो सही है, इसको पहले एक काम करो, इसको कॉमन लेके अलग करो पहले तो। ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन आया, बी माइनस ए, माइनस एक्स कॉमन आया, बी प्लस 2a माइनस 2b। सर ये प्लस आपने ले लिया भाई, यहाँ पे ना माइनस एक्स कॉमन लिया मैंने, तो माइनस प्लस फिर माइनस निकलेगा बाद, तो आप लोग रिवर्स करके देख लिया करें कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। ठीक है भाई, ये हो गया। यहाँ तो प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन था ना, प्लस माइनस माइनस निकलेगा, इस वजह से यहाँ मसला नहीं था। यहाँ कॉमन देखो, देखना क्या लिया मैंने। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब एक आंसर तो डायरेक्ट नजर आ रहा है सर, कितना, ए एक्स क्यूब इक्वल टू एक्स क्यूब, ये खत्म हुआ, ए का आंसर बना। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। अच्छा बी का आंसर के लिए क्या करोगे तुम, देखो बी के आंसर के लिए या तो ये कर लो या ये कर लो, आंसर दोनों में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ए ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, ए इसमें भी है और बी इसमें भी है। तो मैं काम करता हूँ ये कर लेता हूँ, बल्कि ये नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे सी लगा हुआ। ठीक है, तो आप इसको यूज कीजिएगा, यहाँ 1 है। अब चलो सही है, ठीक है, मुझे आखिरी क्वेश्चन लिखे रहने दो ताकि तुम लोग अंदाजा है। चलो भाई यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू ये पूरा यानी कि माइनस एक्स और बी प्लस 2a। एक्स से एक्स खत्म हुआ, लेकिन यहाँ -1 रह गया भाई, इधर 1 रह गया, यहाँ माइनस रह गया, तो -b और -2a बाहर आएगा। इसको पहले आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई करवा लीजिएगा ताकि मसले खत्म हो। b पता ही नहीं, -2 इंटू 1 इक्वल टू -b -2। अच्छा b को यहाँ लिया, 1 को यहाँ लिया, b इक्वल टू -2 + 1। यार b का जो आंसर आ रहा है वो, अरे यार गलती हो गई, यार ये देखिए यहाँ पे देखा आप, गलती हो गई यहाँ पर। मैं करने कुछ वाला था, कुछ हो गया, ये -b यहाँ आएगा, प्लस हो जाएगा, ये +1 वहाँ जाएगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये आंसर आएगा b का -3। ठीक है भाई, ये कंप्लीट हो गया। अच्छा b तो आ गया, अब c, सर c निकालना है। c के लिए क्या करोगे, देखो c जो है वो अब कहाँ लगा हुआ है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट के साथ है, तो आपको एक्स स्क्वायर का एक कोफिशिएंट लेना पड़ेगा c निकालने के लिए। तो आप लिखेंगे c एक्स स्क्वायर इक्वल टू, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर, और यहाँ आप लिखेंगे b माइनस ए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, c विल बी इक्वल टू b माइनस ए। तो b का जो आंसर है वो -3 निकाला मैंने थोड़ी देर पहले, और a जो था वो पॉजिटिव 1 था यानी कि माइनस ए, c का आंसर -4 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है जी, यहाँ पे जो है वो आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट होता है। अब देख लेते हैं इसका कौन सा क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है भाई 9 देखो, चलिए ये क्वेश्चन नंबर 9 है। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा लंबा है, सही है, 10 के मुकाबले, क्वेश्चन नंबर 10 के मुकाबले थोड़ा सा छोटा है, लेकिन वैसे थोड़ा सा लेंथी है, तो इसको भी आप थोड़ा सा देखिए कीजिएगा। अच्छा अब मैं क्या करूँगा, वही काम जो हम अभी तक करते हुए आए क्वेश्चन नंबर 8 में, ये पूरी साइड आप लोग कंसिडर करें। सबसे पहले तो इसको लिख लें यहाँ पर पहले, a इंटू एक्स -2 होल स्क्वायर प्लस b इंटू एक्स -2 और प्लस c। अब देखो इसको एक्सपेंड करना है, और एक्सपेंड करने के बाद a से मल्टीप्लाई करवाना है। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले तो a लिखो ऐसे, और ये बड़ा ब्रैकेट लगाओ, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बंद हुआ, प्लस अब b को मल्टीप्लाई करवाओ ब्रैकेट से, bx प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस होगा, -2b और प्लस c। ठीक है भाई, यहां तक पहुंचे, बिल्कुल सही है। अब इसको पहले सॉल्व कर लो अंदर, a यानी एक्स स्क्वायर -2 टू द 4 एक्स प्लस 4 प्लस bx -2 b प्लस c। अच्छा यहां तक पहुंच गए। अब a को मल्टीप्लाई करवाओ इन तीनों से। ठीक है भाई, ax स्क्वायर -4 ax प्लस 4a प्लस bx -2b प्लस c। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये तो डायरेक्ट नजर आ रहा है, एक आंसर 3 आएगा।
आप एक काम करें कि एक्स वाले को जो जो जिनके साथ एक्स लगा हुआ है उनको एक जगह रख के एक्स को बाहर निकालना है। ठीक है भाई, ये अब तक आप लोग रट गया होगा क्योंकि अभी 8 सवालों में ये किया हमने। ठीक है, एक्स वाले कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला, -4 ax, पहले अरेंज कर लो इसको, bx, बाकी उधर फेंक दो। ठीक है, ये आया ना भाई, हाँ सही है। असल में चेक करना पड़ता है बार बार, मैंने सॉल्व किया हुआ है ताकि बोर्ड के ऊपर अगर मेरे से गलती हो गई तो पूरा मिटाना पड़ेगा मुझे, सही है, और दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ेगा उसको, तो मेरे लिए बड़ा मसला हो जाएगा वो। तो मैंने इससे सॉल्व करने से पहले इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करने से पहले रजिस्टर में सॉल्व कर लेता हूँ और बार बार रेफर करता रहता हूँ कि कोई चीज़ गलत तो नहीं लिखी मैंने। ठीक है भाई, ताकि आप लोग को नुकसान ना हो जाए। अच्छा, यहाँ से एक्स कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कॉमन आ गया, ये हो जाएगा 4a माइनस बी। सर माइनस 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 प्लस होता है बेटा, ठीक है, इसको तो माइनस लिया अंदर, और बाकी जो लिखा हुआ है वो कांस्टेंट है सारे का सारा। चलो अब जरा देखो, यहां से ए का आंसर तो आएगा डायरेक्ट, कैसे सर? बेटा ऐसे, अभी देखना जरा, ये तो बताओ क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, सॉल्व करते करते आप लोग यहां तक आ चुके हैं, अब इसकी और इसकी जरूरत है बस, इसकी और इस पूरे की, क्योंकि ये और तो इसी का आंसर। अच्छा, ए एक्स स्क्वायर जो है वो 3x स्क्वायर के बराबर होगा, 3x स्क्वायर इक्वल्स टू ax स्क्वायर। आपकी मर्जी है, आप लोग ax स्क्वायर पहले भी ले सकते हैं और 3x स्क्वायर बाद में, मर्जी है आपकी। ठीक है, ये खत्म हुआ, ए का आंसर 3 आ रहा है। ठीक है भाई, 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। अच्छा, बी के लिए क्या करना है, अब देखो ये चीज और ये -5x, तो इसके लिए आप क्या करें, ये आंसर लिख रहा हूं भाई सारे यहाँ पर। ठीक है, इसके आप लिखेंगे -5x इक्वल टू ये पूरा, यानी कि -x इंटू 4a माइनस b, ये लिख दिया। अच्छा, इससे ये कैंसिल हुआ तो -5 इज इक्वल टू, अब जरा यहाँ पे एक बात नोट करो, ये जो माइनस लगा हुआ ना, ये 4a से भी मल्टीप्लाई होगा और ये माइनस b से भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो ब्रैकेट खोलने से पहले आप लोग मल्टीप्लाई करवा दीजिएगा उसको, -4a और माइनस माइनस प्लस b, बाहर दबाने। अच्छा, अब देखो जो 3 का सॉरी a का जो आंसर है वो 3 आया है, तो आप पुट कर दें वहां पर प्लस b, -5 इज इक्वल टू -12 प्लस b निकालने के लिए 12 यहाँ पर, -5 इज इक्वल टू b, गलत तो नहीं होगा भाई, बस सही है। 12 में से 5 पे 7, भाई डर लगता है इस चैप्टर के अंदर, डरने की जरूरत तो नहीं है खैर, लेकिन ये कि फिर भी कैलकुलेशन मिस्टेक किसी से भी हो सकती है, एज ए टीचर हमसे भी हो सकती है, बहुत दफ़ा हुई भी है। ठीक है, तो आपको जो ना घबराने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल काम माइंड के साथ इसको लेके चलना है। ठीक है, 7 आ गया इसका आंसर। अब रह गया सी, देखो सी के लिए ना आप क्या करना है, सी इधर तो कहीं भी नहीं है तो इधर ही है, तो 4 जो है ये पूरे के बराबर होगा, 4a माइनस 2b प्लस सी, तो ये पूरा आपको मजबूरन ऐसे रखना पड़ेगा। ठीक है, इसको मिटा के ना, हाँ यहीं पे कर लेते हैं इसको, सी के लिए काम यहाँ कर लो, 4 इज इक्वल टू, ये 4 आ गया और ये पूरा 4a माइनस 2b प्लस सी, इसको मिटा दो, काम खत्म हो गया। ठीक है भाई, ए भी आ चुका, बी भी आ चुका, अब सी आराम से आ जाएगा। 4 ए का आंसर था 3 रख दिया, -2 बी का आंसर था 7 रख दिया, सी 4 इक्वल टू 12 माइनस 14 प्लस सी, इसका आंसर आएगा -2, ये वहां जाएगा 4 प्लस 2 इक्वल टू सी, तो सी का जो आंसर आ रहा है भाई ये लिख लो यार, 6 आ रहा है, ए आ रहा है 3, बी आ रहा है 7 और सी आ रहा है 6। ठीक है, बिल्कुल सही है, ये आंसर थे। अच्छा, अब आ रहा है क्वेश्चन नंबर 10, ये थोड़ा सा लेंथी है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो बिल्कुल कामली और दिमाग को ठंडा रख के इसको कीजिएगा, और अगर किसी से नहीं भी हुआ, सही है, तो वो आप देख ले कि किस तरह मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, और आपने स्टेप वाइज फॉलो करना है। ठीक है जी, चलो चले क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, चलें जी, क्वेश्चन नंबर 10 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 में आप जरा नोट करें, अगर आपके पास बुक मौजूद है अभी इस टाइम, तो आप देखिएगा कि मैंने सिर्फ इज इक्वल टू की राइट हैंड साइड लिख दी है पूरी की पूरी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखी नहीं, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटा है और इसकी कैलकुलेशन अभी इतनी लंबी होने वाली है कि ये बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर सफाई से आपने देखना है, क्योंकि हमने लिखना तो फिलहाल राइट हैंड साइड को है ना, सॉल्व तो उसी को करते हैं हम लोग, तो इन दी एंड जब आंसर आ जाएंगे तो फिर मैं आपके सामने लिख दूंगा कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा होता है और हमें किससे कंपेयर करना है। ठीक है, तो मैंने अभी फिलहाल राइट हैंड साइड लिखी हुई है, इसको देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा, सही। तो इसको सॉल्व करते हैं और चलते हैं उस वक्त तक जब तक इक्वेशंस जो है वो एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब और उसके फॉर्म में नहीं आ जाते। ठीक है भाई, तो बहुत सुकून से लेके चलिएगा। अब जरा देखिएगा स्टेप वाइज क्या हो रहा है। चलो यार,
सबसे पहले तो इसको सॉल्व करो, ये हो जाएगा ए एक्स क्यूब पहला वाला, उसके बाद ए एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस ए एक्स स्क्वायर, ठीक है भाई, प्लस, अच्छा बी लिखा हुआ है, बी के बाद ना ये दो ब्रैकेट, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन आपने सबसे पहले इसको एक्सपेंड करना है, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करवाना है बी से या फिर उससे आगे वाले से, और फिर इन दी एंड बी से मल्टीप्लाई करवाइएगा, ठीक है। तो फिलहाल बी को मैंने लिख दिया ऐसे, अब एक बड़ा लगाएं, बड़ा ब्रैकेट, और फिर ये आएगा, अब ये बड़ा ब्रैकेट इसको नोट करना है कि मैं इसकी एक्सपेंशन कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर, जैसे आगे, ठीक है भाई, ये पूरा ऐसा खुल गया। अब आगे ये लिखा हुआ था लिख दो x-1, और अब आगे जगह नहीं है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा, बल्कि लिख दो प्लस c इंटू एक्स सी एक्स प्लस 2c, ठीक है भाई। थोड़ा सा आगे चला गया तो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2c लिखा हुआ है में, सी एक्स प्लस 2c, वो मल्टीप्लाई करवा चुका हूँ। चलो ये हो गया, अब आगे चलते हैं, ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा अभी बी से मल्टीप्लाई मत करवाना भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 और x-1 ब्रैकेट, और आगे प्लस सी एक्स प्लस 2c, ठीक है भाई, ये हो गया। अभी भी आपने b से मल्टीप्लाई नहीं करवाना, क्यों? क्योंकि इस पूरा ब्रैकेट को अभी फिलहाल मल्टीप्लाई करवाते हैं इस छोटे ब्रैकेट से, उसके बाद एंड मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। चलो ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, अच्छा अब ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया मैंने, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आएगा वो लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दोनों से हो गया। अब ये करो -4x और x, तो -4x स्क्वायर, माइनस माइनस सब प्लस होगा, बिल्कुल बेटा, वेरी गुड, 4x इंटू 1 4x, अच्छा आप देखो लंबा हो रहा है, जगह भी नहीं बचेगी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा ये हो गया, ये से वो ये आया, ये से वो ये आया, ये से वो ये आ गया, ये से वो ये आ गया, अब 4 को मल्टीप्लाई करवा दो, ये हो जाएगा प्लस 4x और -4, ये आ गया, अच्छा प्लस सी एक्स प्लस 2c, फिलहाल मैंने नीचे लिख दिया, ठीक है। ये जो पार्ट आ रहा है ना बेटा, ये वाला नीचे आगे जगह नहीं, तो मैं नीचे लिख दिया, यहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है, सब कुछ हो गया। अब आपने सॉल्व कर लिया अंदर का, यहाँ ए एक्स क्यूब माइनस ए स्क्वायर प्लस बी से भी मल्टीप्लाई मत करवाना, ठीक है। एक्स क्यूब तो लिखो ऐसे, क्योंकि आगे एक्स क्यूब के साथ कुछ भी नहीं है, स्क्वायर के साथ क्या क्या है, ये दोनों स्क्वायर है, हो जाएगा -5x स्क्वायर, क्योंकि दोनों माइनस है भाई, और साइन बढ़ेगा लगेगा, प्लस होंगे, वो देखो 4x और 4x, ये 8x हो जाएगा, हो गया। उसके बाद -4 लिखा हुआ लिख दो, अब आगे लिख दो प्लस सी एक्स प्लस 2c, ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए। अब देखो, अब अंदर कुछ मल्टीप्लाई अपना सॉल्व करने के लिए और कुछ है नहीं अंदर, ए क्यूब है, एक स्क्वायर है, एक एक्स है और एक विदाउट एक्स है, तो अब आप सबको बी से मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है, ताकि ये ब्रैकेट खत्म हुआ और उसके बाद अरेंज करें फिर, ए एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स क्यूब, बी एक्स क्यूब 13 नहीं है भाई, बी है, बी इंटू -5x स्क्वायर, यानी कि -5b एक्स स्क्वायर, बी इंटू +8 एक्स, 8bx, और बी इंटू -4b प्लस सी एक्स, और +2c, ठीक है भाई, यहां तक पहुंचे, बेस्ट है। फिर चेक कर लो यार इसको एक दफा, bx सब में b आ रहा नहीं आ रहा, बस सही है, और बाकी सब आ रहा था, ठीक है। अब एक काम करते ऊपर से मिटा दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चले इसको अरेंज कर लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखो एक्स क्यूब के साथ दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसको अरेंज करो, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स क्यूब, अच्छा ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर, इनको साथ रखें, माइनस ए एक्स स्क्वायर माइनस 5b एक्स स्क्वायर, अच्छा ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये तरीका है भाई, अगर आपने देखना है कि आपने हर चीज़ लिख दी है तो आप इसको टिक करते हैं, पेंसिल से कर लीजिएगा पेपर के अंदर, या फिर अपने होमवर्क की जो बुक है आपके अंदर, जो कॉपी है उसके अंदर पेंसिल से कर सकते हैं आप लोग। ये और ये साथ रखें, दोनों एक्स के,
प्लस 8bx प्लस cx, जगह खत्म हो गई, -4b, अच्छा ये भी हो गया, ये वाला भी हो गया और ये भी हो गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ें, और -4b और प्लस 2c, -4b प्लस 2c, जगह नहीं तो यहाँ लिख दें नीचे भाई, ठीक है। ये कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो यार अब करते हैं इसको, कॉमन लेते हैं जरा, यहाँ लो, यहाँ से x क्यूब कॉमन आएगा, ये होगा a प्लस बी, यहाँ से -x² कॉमन आएगा, इधर होगा a प्लस 5b, ठीक है भाई। ये फिर बता रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस हो जाता है भाई, ठीक है, इसमें यहाँ प्लस लगाया हुआ है, और आगे जो कॉमन आएगा वो x आएगा, और इसमें आएगा 8b प्लस c, और नीचे जो है 4b प्लस 2c। भाई फिर बता रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं होना, इसके आगे यही है, ये इसके आगे कंटिन्यू हो रहा था, जगह नहीं तो नीचे लिखती है, ठीक है भाई। ये हो गया सारा काम, ठीक है। अब इसको चेक कर लेता हूँ मैं जरा अपने उस पर, a प्लस बी आया बिल्कुल सही है, -x² a प्लस 5b आया बिल्कुल सही है, और x 8b प्लस c आया, और -4b प्लस 2c आया बिल्कुल सही है भाई। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अब देखो करना क्या है, अब आपने जाना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन की तरफ, वहाँ पे आपको कुछ ऐसा लिख के दिया होगा, कहाँ ये, हाँ x क्यूब था भाई, प्लस 3x² -2x और प्लस 16, ठीक है भाई। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी, अब ये लेफ्ट हैंड साइड थी, और अब ये पूरी की पूरी राइट हैंड साइड है। अब आपने कंपेयर करना है किस तरह, देखो x क्यूब के साथ तो x क्यूब है, तो इससे पहले इक्वेशन बनेगी x क्यूब इक्वल टू x क्यूब a प्लस बी, इससे कैंसिल हुआ, यहाँ मान बचेगा, तो a प्लस बी इक्वल टू 1। यहां से काम करो, मैंने जो बनाया ना, मैंने a को सेपरेट बनाया, क्योंकि ऐसे आंसर आएगा नहीं, यहाँ पे साइमल्टेनियस सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है भाई। साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होगी यहाँ पर, तो अभी देखते हैं किस तरह होती है। ये तो आगे पहली इक्वेशन। दूसरी के लिए आपने करना क्या है, आपने लेना x², 3x², ये वाला, ठीक है। यहाँ से यहाँ भी a और b है, यहाँ भी a और b है, c वाला मत ले लेना, ये मत लेना भाई अभी, क्योंकि उसमें c है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए दोनों इक्वेशन में वेरिएबल दोनों एक जैसे होने चाहिए। अगर दो एक इक्वेशन में a और b है तो दूसरी में भी a और b होने चाहिए, तभी साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व होगा। वरना अगर आप इसके साथ ये ले लेंगे ना भाई, तो इसके साथ a और b है, उसके साथ b और c लगा होगा, तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ये हो गया। अब ये ले लो, ये क्या है, कहाँ गया, x को ये रहा, ये हो जाएगा भाई 3x², ठीक है, इक्वल टू -x² a प्लस 5b। अच्छा सही कर रहा हूँ, हाँ ठीक है, ये आ गया, ये खत्म हुआ, 3 इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई करवाओ, -a -5b। यहां से a को सेपरेट बनाया, तो यहां से भी a को बना लो, इस a को यहां ले आओ, ये यहाँ के प्लस हो जाएगा, ये वहां जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। दूसरी इक्वेशन आ, चलो यार दूसरी इक्वेशन आ चुकी है। अब इसको करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व, ठीक है। लेकिन अगर मैंने मिटा दिया तो तुम लोगों को फिर वो नजर नहीं आएगा ना। चलो भाई आप लोग ये काम करना, बल्कि नहीं यार, इसको जगह नहीं अब करने की, बाद में सही है, हम यहाँ तो पहुंच गए ना। अब हमें अगर x के लिए करना, मैंने क्या किया हुआ यहाँ पर, मैंने 2x के लिए किया हुआ ना, तो मैं काम करता हूँ, इसको यहाँ से हटा देता हूँ ना, ठीक है, ये हटा दो भाई, ये लिखे रहने दो, ठीक है, और इसको भी लिखे रहने दो फिलहाल। अब इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, आपने करना है a = a, ये पहला a जो आया 1 - b आया, इक्वल टू दूसरा a क्या है -5b -3। अब यहां से b का आंसर इजीली आ जाएगा, कैसे, इसको वहां ले जाए 5b, ये -b ऑलरेडी मौजूद था, -3 और ये वहां जाके -1, ये हो जाएगा सॉरी हाँ 4b इक्वल टू -4, तो b इक्वल टू -4 डिवाइड बाई 4 करेंगे तो आंसर -1 आएगा। सही किया भाई, बिल्कुल सही, b का आंसर -1 आ गया। सर b तो आ गया, अब क्या करूं भाई, अब आपने करना ये है, अब आपने इसमें या इसमें किसी भी एक इक्वेशन के अंदर जो a ही बनाई आपने 1 और 2, किसी में भी आप b का आंसर -1 रख दें तो एक आंसर आ जाएगा। किस तरह सॉल्व करो, इसमें रख दो डायरेक्ट यार, आसान है। ये मिटाना नहीं यार, ये मिटा नहीं रहा मैं, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगी तुम लोगों को। ये a = 1 - b, a इक्वल टू 1 - -1, तो a इक्वल टू 1 + 1 2 आ जाएगा, एक आंसर 2 आ गया। सही मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, b जो आया वो आया -1, आई होप आप लोग को यहाँ नजर आ रहा होगा यार, ये
थोड़ा फ्लैश पड़ता है यहाँ पे लाइट का, तो हो सकता है नजर ना आए, मगर आ जाएगा इंशाल्लाह, फिक्र नहीं है। ठीक है भाई, यहाँ तक पहुंच गए। अब जरा देखो कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है -2x, ये इस पूरे के बराबर है, क्योंकि इक्वेशन के अंदर इसको बनाया था मैंने, तो आप लोग इसको ले लें, अब इसकी जरूरत नहीं है। ये ओरिजिनल इक्वेशन है भाई, इसको जरा देखना। ये -2x ले रहा हूं, -2x इक्वल टू ये वाला x इंटू 8b प्लस सी, ये ले रहा हूं सी निकालने के लिए, क्योंकि b ऑलरेडी आ चुका मेरे पास। ठीक है भाई, x कैंसिल हुआ, -2 इक्वल टू 8b प्लस सी, तो -2 इक्वल टू 8b कितना है -1, सी ये हो जाएगा -8 प्लस सी, ये मान ले जाओ 8 -2, सी का तो 6 आ रहा है यार। आई थिंक यही करना था और ये हो चुका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 काफी लोगों को मुश्किल लगता था, तो यहाँ पे मैंने आपके सामने स्टेप वाइज कर दिया। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो भाई लेक्चर को लाइक भी कर दो, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, ताकि हमारी मोटिवेशन में इजाफा हो और हम लोग इसी तरह जो है वो चैप्टर 6, 7 और टू बी कंटिन्यू करते हुए आगे चलें। ठीक है जी, तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने जो है वो काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हो गए, तो आप लोग जो है वीडियो देख रहे हैं उनको उसको लाइक कर रहे हैं, बहुत टाइम ही मिल रहा है मुझे, तो आप लोग का बहुत शुक्रिया। तो जब हमारे जो है 1K सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे तो मैं इंशाल्लाह इस पर वीडियो बनाऊंगा और आपको जो है वो तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करूंगा आपका। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 11 की तरफ। चलो भैया क्वेश्चन 11 देख लें। 11 भी ईजी है, सही है भाई, इसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप 10 कर चुके हैं खुद से, ठीक है, तो इसका मतलब 11 भी कर सकते हैं। और अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है अब तक जितनी मैंने अभी करवाया सारा सवाल, तो ये आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है जी, लेकिन अगर नहीं भी हो रहा तो आप लोग देख लें कि किस तरह इसको सॉल्व करना है। अगर राइट हैंड साइड पकड़नी पूरी पूरी पहले तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तो उसको अच्छा वो बी जो लिखा हुआ है वो एंड में लिखना है। ax प्लस बी है वो बी आगे का आगे जगह नीचे लिख दिया मैंने, तो इसको लिखो पहले तो। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाने के लिए इसको और उस ब्रैकेट को पहले करवाना, लेकिन पहले लिख लो क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 और 3x माइनस 4। ठीक है, आगे क्या है, माइक गिरा भी, हाँ सही, प्लस ax प्लस बी। ठीक है जी, अच्छा इस पूरे को मल्टीप्लाई करवाते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 3x, ये हो जाएगा 3x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू -4 x² 2x इंटू 3x प्लस में तो 6x², 2x इंटू -4 यानी कि -8x, ये 8 है। ठीक है, 2x इंटू -4 -8, अच्छा -1 इंटू, ये हो गया ना दोनों से। ठीक है भाई, चेक करना पड़ता है, ये आप लोग भी चेक करते रहिएगा बार बार। सही है, -1 इंटू 3x -3x, माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 4 4 होगी, प्लस ax प्लस b। अच्छा जी, यहां तक पहुंच गए। अब देखो सारे साथ रख दो, 3x क्यूब की जगह 3x क्यूब नजर आ रहा है तुम लोगों को, इसको सही किया, लेकिन एक्स स्क्वायर के साथ ये 2 लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे मसला है। ठीक है, बल्कि यानी सॉल्व हो रहे हैं सारे, इनको पहले आपने सॉल्व कर जो हो रहा है। ठीक है भाई, जो जाएगा 3x² क्यूब, इन दोनों सॉल्व करेंगे, ये आएगा प्लस 2x² आ गया। अच्छा ये आएगा कितना -11x। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होंगे, 8 और 3 11 होते हैं भाई, और ये देखो ax वाला रखा हुआ है, तो इसको रख दो x वाले के साथ, प्लस ax। अच्छा, अब यहां से चेंज करते हुए ना कुछ लोग गलती ये करते हैं, यहां से आप लोग शिफ्ट कर रहे हैं इसको यहां पर, और तो और साइन चेंज कर देते हैं आप लोग, प्लस था माइनस कर दिया। भाई ऐसे नहीं होता, ये इस वजह से नहीं होता क्योंकि इजिकल टू के इसी साइड में मौजूद है ना, ये आप लोग इजिकल टू के उस साइड पर नहीं भेज रहे। अगर तो ax वहां पे भेजना होता इजिकल टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये माइनस प्लस जाके माइनस होता वहां पर, लेकिन ये अभी भी राइट हैंड साइड पे, और अभी आपने शिफ्ट किया तो भी ये राइट हैंड साइड पर ही है, बस यहां से उठा के इसको आगे लिख दिया आपने। सही है, तो गलती मत करना भाई, प्लस ही होगा यहाँ पे। अच्छा ये हो गया, आगे क्या, +4 और ये प्लस b। ठीक है भाई, ये आंसर आ रहा है, पहले चेक कर लें एक दफा। अच्छा एक मिनट, 11 + 4, हाँ सही है, -11x प्लस ax प्लस 4 प्लस b, बिल्कुल सही है, हाँ बस सही है। ठीक है जी, यहाँ तक सही आ गए हम लोग। अब इसको कॉमन ले लो, 3x³ प्लस 2x² माइनस x कॉमन 11, और ये हो जाएगा हाँ सही है, x कॉमन है ना, 11 माइनस है, बिल्कुल सही है, प्लस 4 प्लस b। ये माइनस से सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस कॉमन लिया, माइनस माइनस प्लस होगा। ठीक है भाई,
चलो ये इसकी जगह ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है, इसकी जगह ये लिखा हुआ बिल्कुल सही है। अब x की जगह ये लिखा हुआ है, तो यानी कि मुझे a का आंसर इससे मिल सकता है। ठीक है, तो ये जाएगा x इक्वल टू, अच्छा ये आंसर निकालने जा रहे हैं, इसको हटा दो, x इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाला 11 माइनस है, ये खत्म 1 इक्वल टू, ये माइनस का साइन लगाओ, इससे मल्टीप्लाई करवाना मत भूलना भाई, फिर बता रहा हूँ। -11 माइनस माइनस प्लस होगा और a बाहर आ जाएगा, ये वहां जाएगा, या अजीब सा लग रहा है कुछ यार, ये -11 होगा। ठीक है भाई, गलती हो गई, देखो अगर मैंने सॉल्व नहीं किया होता तो मैं भी गलती करता था, यहाँ माइनस लगेगा, ये वहां जाएगा, 11 + 1 इक्वल टू a इक्वल टू 12। भाई ए का आंसर बाहर आ रहा, बिल्कुल सही बाहर आ रहा। अच्छा अब बी निकालो, ये दो ही है ना यार, इसमें सी तो नहीं है, अच्छा ये बी है। भाई बी के लिए क्या करना है, बी के लिए आप ये उठा लें विदाउट एक्स, तो 2 हो गई, तो ये जाएगा 2, और ये काम करो मिटा दो, अब कोई काम नहीं है ना, तो ये निकालना ना बस, ये 2 = 4b, 4 + b, चलो यार 2 = 4 कहाँ गया, बस यही प्लस b, यहाँ लिखा हुआ था, अब मिटा दिया मैंने। अच्छा b निकालने के लिए इसको वहाँ भेज दें, तो -2 आंसर आएगा उससे डायरेक्ट, b = 2 - 4, तो b = -2। ठीक है भाई, ए और बी निकालना था, ये हो चुका। अब आखिरी बचा क्वेश्चन नंबर 12। 13 मैं नहीं करवा सकता क्योंकि वो लैपटॉप का है, सही है भाई, उसने बोला हुआ ग्राफ प्लॉटर, तो मुझे आज तक पता नहीं लगा कि ये ग्राफ प्लॉटर होता क्या है। सही है, मैं अपने टाइम पे पता था जब मैं अपना O-levels कंप्लीट कर रहा था, उस टाइम पे भी एडवांस की जो मिस थी उन्होंने हमें कभी बताया नहीं। सही है, तो हमें पता नहीं लगा और ना हमने रिसर्च की, ये हमारी जो है थोड़ी सी सुस्ती थी। और आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि अगर किसी से ये सवाल हो गया हो तो क्वेश्चन नंबर 13, तो इसको करवाने का क्या तरीका है। अगर मेरे बस में होगा तो मैं इस तरह के जितने भी सवाल पीछे छोड़कर आया हूँ वो कोशिश करूंगा कि आप लोगों को यहीं पर करवा दूँ, अगर मेरे पास ये डिवाइस मौजूद हो, या फिर कोई और भी तरीका है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता दीजिएगा कि सर 13 जो है वो आप ऐसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आखिरी क्वेश्चन का 12। ये क्वेश्चन 12 देखते हैं। ये जो सवाल है ना, ये दिखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, सही है, इसकी वर्डिंग बहुत सारे लोगों को समझ नहीं भी आती, लेकिन सबसे ईजी सवाल यही है पूरे सवालों के अंदर। कैसे बोल रहे हैं, गिवन दैट ये पूरा यानी कि 4x³ - 6x² + 1 इक्वल टू ये पूरा, सही है, लिख दिया उसने, वेयर q(x) ये वाला, ये बोल रहा है कोई ना कोई पॉलिनोमियल है, यानी कि इसकी पावर कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। ठीक है, x की जो पावर है वो कुछ भी, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल ये होता है कि कोई भी इक्वेशन हो, अगर पॉलिनोमियल है तो उसकी कोई ना कोई वेरिएबल की पावर होती है, x = 0 भी हो सकती है। सही है, तो मुझे पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत आसान सा तरीका है इसको सॉल्व करने का। तरीका ये है कि यार आपने 2 इक्वेशन बनानी है। सही है, एक मरतबा इस इक्वेशन के अंदर आपने इस मतलब पूरी इक्वेशन के अंदर, सिर्फ इसके अंदर नहीं, इस पूरे में आपने रखना है x = 2। ये सर क्यों रख रहे हैं हम लोग, भाई 2 रखोगे ना, जरा गौर करो, 2 - 2 ये पूरा 0 हो जाएगा, जब ये 0 हो जाएगा तो ये पूरे को 0 कर देगा, तो qx 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और वहां से a और b की एक आएगी इक्वेशन। ठीक है, वो इक्वेशन हम लोग फिलहाल रख लेंगे साइड पे। उसके बाद अगली दफा में आपने यहाँ पे x की जगह पे पूरी इक्वेशन में -1 रखना है। जब -1 रखोगे यहाँ पर तो फिर से पूरे को 0 कर देगा, क्यों, -1 + 1 कैंसिल आउट होंगे, 0 होगा, 0 × 0 फिर 0, सब कुछ 0, फिर बचेगा ये वाला। ठीक है, ये 0 नहीं होगा कभी भी, क्योंकि ये आगे प्लस लगा हुआ इसके साथ, नीचे लिख दिया मैंने, है ये प्लस, जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा होगा उनमें से कोई एक भी चीज 0 हो जाए तो पूरी चीज को 1 2 3, ये पूरा 3 साथ लिखा हुआ है, पूरा 0 कर देगा। लेकिन वो जो x का आंसर है ना, वो आपने सब में रखना है। तो स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले रखो x = 2, लेट x = 2 रखो भाई, 4 × 2 का क्यूब -6, ये हो जाएगा 2² + 1, ये पूरा। अच्छा अब क्या होगा, 2 - 2 x प्लस, सॉरी 2 आएगा इधर भी, प्लस ax प्लस b। चलो यार 2 का क्यूब जो होता है वो 8 होता है, 8 × 4 32, -2 to the 4, 4 6 24, और प्लस 1, ये पूरा। अच्छा ये क्या होगा भाई, ये तो 0 कर देगा, ये चीज 0 होगी, तो 0 × ये 0 और ये पूरा 0, तो एंड में बचेगा a। अच्छा यहाँ रखना भूल गया यार, यहाँ भी 2 आएगा ना, इक्वेशन में जहां जहां x आ रहा था वहां 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये पूरा 0 होने के बाद ये हो जाएगा 2a + b। अच्छा इनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा ना, वो तुम्हारे पास 9 आएगा शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, हाँ 9 आएगा इनको माइनस करने के बाद। ठीक है, 9 = 2a +
बी। अच्छा यहाँ से काम करो, बी को ना सब्जेक्ट बना लो, तो ये वहाँ चला जाएगा 9 माइनस 2a इक्वल टू बी, या फिर b इज इक्वल टू 9 माइनस 2a। ये बन गई पहली इक्वेशन। अब बनाते हैं दूसरी। दूसरी के लिए क्या करना है आपने, आपने इसी इक्वेशन के अंदर ये मैं मिटा रहा हूँ, खैर इसी इक्वेशन में तुमने x इक्वल टू क्या रखना है, -1। तो ये काम करते हैं यार, मैं इसको ना ये तो हट जाएगा, ये इक्वेशन रहने देता हूँ, बाकी इसको मिटा के लिख देता हूँ। आप लोग जो है वो अलग से कर लीजिएगा इसको। अब इसकी जगह रख दो -1, तो ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, यहाँ पे भी -1 होगा, ठीक है, और यहाँ भी -1 होगा, और इधर भी -1 होगा। इसको नहीं रखा सही, यहाँ भी ये x की वैल्यू नहीं है, ये पॉलिनोमियल है, तो यहाँ रखो ना रखो एक ही बात है, -1, ठीक है भाई। अबे यार ठीक है, मसला नहीं है, मेरे पास लिखी हुई। आप लोग भाई इसको थोड़ा रिवाइंड करके कॉपी कर लेना है। -1 का क्यूब सर -1 इंटू 4 -4, सही, -1 का होल स्क्वायर ये होगा +1 इंटू -6 -6 +1, ये अच्छा ये पूरी चीज 0 हो जाएगी, इसको ये 0 होगा ना, तो इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा 0, और यहाँ हो जाएगा ये 1 इंटू -1 -a और प्लस b, ठीक है भाई। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा शायद, देखो -10 और +1 -9 इक्वल टू -a प्लस b। अब वहां पिछली इक्वेशन में आपने b को बनाया था सब्जेक्ट, यहां b को बना लो, ये वहां चला जाएगा a -9 इक्वल टू b, ठीक है भाई। ये आ रहा है भाई, ये आ रहा होगा, ये मैंने थोड़ी सी गलती की थी यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब चलो ये आ गई दूसरी इक्वेशन। जो पहली इक्वेशन बनाई थी वो बनाई थी b इज इक्वल टू a -9, ठीक है, और ये अच्छा b इज इक्वल टू a माइनस, हाँ पहली इक्वेशन थी वो 9 - 2a थी, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, b वॉज इक्वल टू, हाँ सही, b इज इक्वल टू क्या था 9 - 2a। अब इस b को और इस b को आप लोग एक काम करें, साइमल्टेनियस सॉल्व करना साथ रख के, तो हो जाएगा a -9 इक्वल टू 9 - 2a, ठीक है जी। 2a को यहाँ ले आए, ये हो जाएगा a + 2a इक्वल टू 9 प्लस ये वहां जाएगा प्लस हो जाएगा 9, 3a इक्वल टू 18, a इक्वल टू 18/3 यानी कि 6। सर एक आंसर 6 आ गया, मुझे समझ आ गया, बिल्कुल बेटा वेरी गुड। लेकिन आप अभी आपने बी का आंसर निकालना है, ठीक है जी। बी का आंसर निकालने के लिए आपने जो इक्वेशन बनाई है बी के लिए, जहां आपने बी को सेपरेट बनाया, ये दो इक्वेशन में किसी भी एक को रख लो, आसान है उसमें रख लो, ये वाला रख लो, b इज इक्वल टू a -9, a कितना निकाला 6, b इक्वल टू 6 - 9, b इज इक्वल टू -3 आएगा ये, ठीक है भाई, -3 बिल्कुल सही है। तो भाई यहाँ पर जो है वो आपकी एक्सरसाइज 5.1 अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ कंप्लीट हुई एक ही लेक्चर के अंदर। कोशिश हमने की, मैंने तकरीबन 2 से 3 दिन में इस लेक्चर को बनाया मैंने, ठीक है, ताकि एक ही लेक्चर के अंदर आपको सब कुछ मिल जाए और यहीं पर सर्च करके हर चीज़ ढूंढ लें, ठीक है। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप चैनल पे नए हैं पुराने हैं जो भी है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आपसे गुजारिश है कि आप इसको सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोस को लाइक भी करते करें, शेयर भी करते करें उन लोगों के साथ जिनको इसकी अशद ज़रूरत है। और हमारे मोटिवेशन में इजाफे के लिए आप जो है वो कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं नहीं आ रही हैं। हो सकता है कि देखें किसी भी कोई भी लेक्चरर होता है, कोई भी टीचर होता है, उसकी कोई ना कोई गलतियाँ, कोई ना कोई खामियाँ इस तरह की होती हैं जो स्टूडेंट्स को पसंद नहीं आती। सही है, मेरा एक मसला है कि मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ, ठीक है, कोशिश मैं बहुत करता हूँ कि यार मैं थोड़ा सा हल्का बनूँ, लेकिन ये मतलब शुरू से ही है, मैथमेटिक्स के अंदर मेरा जो ध्यान है वो शुरू से था, तो बहुत जल्दी से सोचने की वजह से भी बहुत जो ना तेज़ मैं बोलना शुरू कर देता मैंने बचपन में। तो एक तो ये मसला है, इसके बारे में बात नहीं कीजिएगा, ठीक है, ये मुझे पता है। इसके अलावा अगर आपको कुछ लगता है कि वीडियो के अंदर कोई भी इनोवेशन में हम लोग कर सकते हैं, जी सही है, या फिर पढ़ाने के स्टाइल में कोई जो है वो डिफरेंट स्टाइल में अपना सकता हूँ, तो उसके बारे में ज़रूर बताइएगा आप लोग, ताकि मुझे कम से कम पता हो कि आप लोग क्या सुनना चाह रहे हैं और क्या पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला आपका और इस पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज वाइंदाबाद।